क्या सरकार की किसी योजना पर बात करना, उसकी आलोचना करना भी चुनाव के नियमों का उल्लंघन हो सकता है? ये सवाल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। दरअसल कल मैंने आपको एक खबर बताई थी विस्तार से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के राष्ट्राध्यक्षों को चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी है हिदायत देते हुए कि इन मामलों में अपने स्टार कैंपेनर से कहिए कि बोलने से बचें। ठीक है, अब बीजेपी को क्या हिदायत दी थी अपने स्टार कैंपेनर्स को लेकर, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो हिदायत दी चुनाव आयोग ने, जो निर्देश दिए, और उस मामले में कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। दरअसल आप देखिए, नवभारत टाइम्स ने खबर छापी जिसमें लिखा है कि कांग्रेस को अग्निवीर योजना के लिए एक तरह से चुनाव आयोग ने फटकार लगाई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं या आदेश दिए हैं कि जो उनके स्टार प्रचारक हैं, नाम नहीं लिया है लेकिन स्टार प्रचारकों का जिक्र किया है, कि ऐसे बयान ना दे उनके स्टार प्रचारक जिससे कि गलत धारणाएं आए कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर बोलते समय चुनाव निकाय ने कहा है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक उम्मीदवारों से रक्षा बलों का राजनीतिकरण ना करें। यह कहा है चुनाव आयोग ने कांग्रेस को हिदायत देते हुए कि अग्निवीर योजना पर बोलने से बचें, ना बोलें अग्निवीर योजना से, ताकि जो रक्षा मामले मतलब कि सेना है उसका राजनीतिकरण ना हो। हालांकि मैं तो पीएम मोदी की रैलियां आजकल रोज सुनती हूँ, आपको तो पता है ना, उसके बाद रैली सुन के आपको खबर बताती हूँ। पीएम मोदी तो अपनी हर रैली में सेना का जिक्र कर रहे हैं। अभी कल ही पीएम मोदी अपनी रैली में 56 इंच की याद दिला रहे थे, और याद दिला रहे थे एयर स्ट्राइक्स की, और सेना पर तो पीएम मोदी लगभग हर बात करते रहते हैं, उनके बीजेपी के तमाम नेता बात करते रहते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही हिदायत दी गई। खैर, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन इस मामले में बड़ी अजीब सी स्थिति देखिए, इधर कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी भेजी चुनाव आयोग ने, और इधर राहुल गांधी हरियाणा में साफ तौर पर कहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है, कारण अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है। 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, 2 जवान एक साथ लड़ेंगे, एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उससे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी। और उसके बाजू में जो खड़ा होगा, उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, ना कैंटीन देगी, ना उसके परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। 2 तरीके के शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा पहला काम होगा, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात हरियाणा के जो युवा हैं वो हाथों हाथ ले रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। हरियाणा के ना कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाकायदा कोचिंग सेंटर्स हैं जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं। हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे
राज्य हैं दोस्तों जहां पर गांव के गांव में एक मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय गौरव की बात है। मतलब बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, यूपी के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर सेना की भर्ती ना केवल राष्ट्रीय गौरव का एक अहम हिस्सा होती है बल्कि एक तरह से रोजगार का भी बहुत अहम हिस्सा रही है हमेशा। इसलिए इन राज्यों के कुछ जिलों में खास तौर पर कहा जाता है कि कई जगह तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर हर घर से या तो कोई शहीद है या फिर कोई जवान सेना में भर्ती है। अग्निवीर योजना से बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी को फायदे की बात कही जा रही है ना, उसमें बहुत सारे जातीय फैक्टर तो हैं ही, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर अग्निवीर योजना भी है, क्योंकि राजस्थान के भी कई जिलों में अग्निवीर योजना को लेकर बहुत गुस्सा है। अब आप एक बात देखिए, हमारे मोदी जी देश भर में प्रचार करते हैं तो सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हैं, अपनी सारी योजनाओं के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आपने कहीं भी मोदी जी को अग्निवीर योजना के नाम पर वोट मांगते देखा है? अगर इतनी अच्छी योजना है, इतनी क्रांतिकारी योजना है, तो मोदी जी अपनी अग्निवीर योजना के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? और उससे भी बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया है कि क्या मुख्य विपक्षी दल होने के नाते या नागरिक होने के नाते भारत सरकार की लाई हुई कोई योजना का हम आलोचना नहीं कर सकते? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, इन्होंने देखिए लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा है चुनाव आयोग को टैग करते हुए। इन्होंने विस्तार से अपने ट्वीट में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको दिखा रही हूँ कि अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति का एक उत्पाद है। किसी विपक्षी राजनीतिक दल का यह अधिकार है कि वो सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करे और घोषणा करे कि अगर वो सत्ता में आता है तो योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को निर्देश देने में चुनाव आयोग बेहद गलत थी और एक नागरिक के तौर पर मुझे यह अधिकार है कहने का कि चुनाव आयोग ने फैसला गलत लिया है। कि पी चिदम्बरम में कह रहे हैं कि हम सरकार की लाई हुई एक योजना का विरोध कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल के तौर पर हम अगर सरकार में आते हैं तो हम इस योजना को बंद कर देंगे। तो इसमें बोलने से हम कैसे बच सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि कैसा ये अजीब सा संयोग है कि हरियाणा के इलेक्शन जब आए तो अचानक से कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी भेज दी गई, क्योंकि हरियाणा में अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा प्रभाव है। भयानक गुस्सा है, मैं आपको बता रही हूँ, हरियाणा में अग्निवीर योजना को लेकर भयानक गुस्सा है। और इस बीच कल ही कांग्रेस पार्टी को एक चिट्ठी मिल दी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ये चिट्ठी नहीं मिली है, जैसा कि मैंने आपको कल अपनी खबर में बताया था, बीजेपी को भी ये चिट्ठी मिली है चुनाव आयोग की तरफ से। और इस चिट्ठी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों को ये हिदायत दी गई है कि जाति, समुदाय, भाषा, धर्म के आधार पर प्रचार करने से बचें और कोई भी ऐसी भाषण ना दें जिसमें धार्मिक या सांप्रदायिक रंग दिया जाए। या फिर चुनाव आयोग ने बीजेपी से ये भी कहा कि ऐसे चुनावी भाषण ना दें जिससे समाज में विभाजन पैदा हो। लेकिन जब ये चिट्ठी मिली थी तो पीएम मोदी दूसरी कई देश के हिस्सों में रैलियां कर रहे थे और अपनी रैलियों में वही बातें बोल रहे थे जो बातें वो बोलते आए हैं। इस बीच एक और दिलचस्प चीज हुई, कल अग्निवीर योजना को लेकर चिट्ठी मिली चुनाव आयोग की कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी टेम्पो में सवार हो गए कि देखिए मोदी जी का जो टेम्पो है वो अडानी अंबानी के लिए चलता है और मेरा जो टेम्पो है वो अग्निवीर के युवाओं के लिए चलता है। अग्निवीर युवाओं को बिठा लिया टेम्पो में और उसके बाद चल पड़े और कहने लगे, फिर से वही बात उन्होंने दोहराई कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। और कुछ इस तरह से वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया में शेयर की और उसका काफ़ी सपोर्ट भी कम से कम युवाओं का तो उनको अग्निवीर योजना को लेकर मिल ही रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ठीक हरियाणा के चुनाव से पहले जिस तरह से एक नोटिस या फिर एक चिट्ठी कह लीजिए, नोटिस तो नहीं चिट्ठी चुनाव आयोग की कांग्रेस पार्टी को मिली है कि अपने कैंपेनर्स को बोले कि अग्निवीर योजना पर बात ना करें, तब जब हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।